हेलो दोस्तों, करियर प्लानर पर आप सभी का वेलकम है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती का जो अग्निशामक वाला है ये 2 साल के बाद आया है, तो इसी का नया वैकेंसी आया। तो जानते हैं हम लोग कि इसमें कितना पोस्ट है और कब से इसका फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट कब है, इसकी सिलेबस क्या है और मेरिट किस आधार पर बनेगी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें इन 2 सालों में बदल गई है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या इसी तरह के और किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में अग्नि सेवा में अग्नि के रिक्त पदों पर पुरुषों और महिलाओं उम्मीदवारों तो सीधी नियुक्ति होती है, विज्ञापन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि अंतिम तिथि 25/3/2021 है और यह है इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। ठीक है, विज्ञापन संख्या इसको याद रखेंगे 1/2021। ठीक है ना, अर्थात 2021 में जो है अभी तक बिहार पुलिस का ये पहला वैकेंसी है, तो ये इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बिहार के अग्नि सेवक परीक्षा में अग्निक मतलब सिपाही कोटि के पद का वेतनमान ये लेवल 3 के अनुसार है। ठीक है, लेवल 3 का पोस्ट है। इसमें जो है 21,007 मिनिमम होगा और जिस दिन आप रिटायर करेंगे उस दिन कितना होगा, 69,100 रुपया से आप रिटायर करते हैं यदि आप यहाँ पर मिल जाते हैं तो। और यहाँ पर कुल कितनी वैकेंसियाँ हैं तो वहाँ पर भी एक नज़र हम लोग जहाँ दौड़ाते हैं। देखिए 2380 टोटल मतलब भर्तियाँ हैं। कुल कितनी वैकेंसी है तो 2380 भर्ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन भरने की प्रक्रिया 24/2/2021 अर्थात टोटल 1 महीना का आपको टाइम दिया जा रहा है। 30 दिनों की टाइम दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, अर्थात 24 तारीख से, अर्थात परसों से। आज 22 तारीख है, परसों से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पर कब तक लास्ट डेट कब है इसका तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 तक है। ठीक है, 25 मार्च तक, 24 फरवरी से 25 मार्च तक आप इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी के बारे में जो है नोटिस के बारे में है, ये टोटल का टोटल जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर योग्यता के बारे में जो है बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये गृह विभाग के अंतर्गत था तो आप जानते हैं इस बात को। देखिए योग्यता के बारे में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो भाई सब एग्जाम के लिए ही कॉमन है। इंग्लैंड से तो आदमी आएगा नहीं बिहार पुलिस का नौकरी करने के लिए। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए 1 अगस्त 2020 तक, ठीक है, अभी जो 2020 गुजरा है, आपको जो है +2 क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात आपको इंटर पास होना चाहिए और 1 अगस्त 2020 तक का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाना चाहिए या रिजल्ट आपके हाथ में हो जाना चाहिए। और ये कहाँ से होना चाहिए, ये बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से या बिहार सरकार का जो BRCB भी हो या संस्कृत बोर्ड से भी चलेगा या अंग्रेजी बोर्ड या CBSE किसी भी बोर्ड से चलेगा। केवल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी स्कूल से हम कर लिए हैं या कॉलेज से कर लिए उसको। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम उम्र सीमा को। ठीक है, तो ये फिर से वही बात बोल रहा है कि 1 अगस्त तक जो है मैट्रिक या समकक्ष मैट्रिक के प्रमाण अनुसार मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो है आपको मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। ठीक है, मिनिमम कितना 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष। ये अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, और ये OBC वाले, ठीक है, पिछड़ा और OBC, अर्थात OBC वाले कह सकते हैं 18 से 27 वर्ष, अर्थात यहाँ पर 2 वर्ष का रियायत दिया गया है OBC वालों को। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए, ये पुरुष का था OBC पुरुष का, और महिलाओं के लिए है 18 से 28 वर्ष, अर्थात यहाँ पर भी 2-3 साल का आप गैप देख सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप बात करेंगे यहाँ पर किसका तो SC और ST कैटेगरी का महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर 18 से लेकर 30 वर्ष से यहाँ पर टोटल होनी चाहिए क्या तो यहाँ पर महिलाओं की। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। यदि आपका डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या चाहे तो आप मैट्रिक लेवल के आधार पर समकक्ष जैसे ITI करते हैं में प्रमाण में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की हो जाएगा, अर्थात को आपका जो डेट ऑफ बर्थ का गणना किया जाएगा जो मैट्रिक में होगा उसके आधार पर ही किया जाता है। ये तो नॉर्मली बात है। भारत में कोई भी नौकरी करेंगे तो उसका जो गणना होता है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, एज का गणना वो जो आपके पास मैट्रिक का होता है सर्टिफिकेट, वो स्पेशली केवल इसीलिए होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं
देखिए कुल ऊंचाई कितना होना चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी या जिसको आप लोग जनरल बोलते हैं, ठीक है, उसमें पुरुष के लिए जो है 165 सेंटीमीटर जो है। आज तो ओबीसी और अनरिजर्व दोनों का सेम ही रहता है, तो सब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अनरिजर्व और दोनों के लिए सेम ही रहता है, अनरिजर्व और ओबीसी, अर्थात जनरल और ओबीसी वालों का टोटल कितना होना चाहिए, कम से कम 165, अधिकतम आप जितना हो सके। अब यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो और भी अत्यंत पिछड़ा, उसको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर कम। लेकिन जब बात करेंगे एससी और एसटी भाइयों के लिए तो वहाँ पर 160 सेंटीमीटर वहाँ पे होना चाहिए। और महिलाएं किसी भी वर्ग की हो तो यहाँ पर जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब होता क्या है कि भारत में 165 ये एवरेज है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर का एवरेज मतलब ये मेन का है, और 155 जो है वोमेन का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए ये मापदंड दिया जाता है। और बात रहा सीना का, तो सीना आप ये चेस्ट को आप देख ही सकते हैं कि 81 से 86 5 सेंटीमीटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए 81 से 86, 79 से 84 एससी और एसटी के लिए, और महिलाओं के लिए सीना का कोई स्पेशली मापदंड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ की माफ़ी नहीं की जाएगी। और देखिए वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए कम से कम 48 केजी तो होना ही चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम आप 100 केजी तो नहीं, लेकिन कम से कम 48 केजी होना। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 चरण में आपके नियुक्ति की संपूर्ण प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रथम चरण तो आपका लिखित परीक्षा होगा, और द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण में आपको जो है फिजिकल इफिशियंसी या एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, जिसको आप दौड़ वगैरह बोलते हैं या फिजिकल बोलते हैं, तो वो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा जो है होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा का स्तर देखिए, स्तर जो है बिहार की 10वीं कक्षा के समकक्ष जो होगा, अर्थात 10वीं लेवल के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें कुल 2 घंटों का जो है समय दिया गया। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर 100 कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है, प्रत्येक के लिए 1 अंक भी निर्धारित किया गया। अब यहाँ पर देखिए OMR पर आपको लिखना होगा, ये परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको ये गोला फिल करके आपको जो है परीक्षा देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। तो लिखित परीक्षा का जो स्तर है बिहार विद्यालय की 10वीं कक्षा की, ये हमने पहले ही बता रखा है। परीक्षा में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले हिंदी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा। और ये जो सामाजिक विज्ञान देख रहा है, जिसमें हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का 10 क्वेश्चन, और अर्थशास्त्र का 10 क्वेश्चन, कितना हो गया, 40 और 30 70 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये जो बायोलॉजी होता है, इससे 10-10 क्वेश्चन, तो ये कितना हो गया था, 70 30 100। और ये स्पेशली जुड़ा है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान वगैरह से जो है, या करेंट अफेयर्स से, यहाँ पर ये पहले नहीं था, ये पहली बार जो जोड़ा गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको किस पर कितना पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ हम यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं, और आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यदि आप अपने जीएस वाले सेक्शन और साइंस वाले सेक्शन को बेटर बनाना चाहते हैं, तो जितने भी जीएस से रिलेटेड टॉपिक अपलोड होता है उसको आप देखना नहीं भूलें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% लाना ही चाहिए, अर्थात 100 में 30 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या किए जाएंगे, तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, ठीक है। जो आप परीक्षा में मान के चले 99 मार्क्स सही करते हैं, 99 मार्क्स लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, तो उससे आपको नौकरी लगने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नौकरी लगे, तो पढ़ाई के साथ साथ आज से ही आपको क्या करना पड़ेगा, तो दौड़ना भी पड़ेगा, फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा योग्यता के लिए क्वालिफाइंग होगी, ठीक है, अर्थात आपको जो है मतलब फिजिकल देने के लिए, जिससे कि आप फिजिकल के लिए मतलब अप्लीकेबल हैं, इसीलिए आपको मतलब लिखित परीक्षा लिया जाता है। लिखित परीक्षा में आप कितना भी मार्क्स ले आते हैं, उससे आपको नौकरी नहीं लगने जा रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा में यथासंभव रिक्तियों का 5 गुना, ठीक है, जितना भी यहाँ पर जैसे कि 2300 है, ठीक है, 2300 प्लस में कुछ है, तो इसका 5 गुना बच्चा जो है फिजिकल के लिए, दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। 23 पंचे 115 होता है, अर्थात 11,500 बच्चा को क्या किया जाएगा, 12,000 के आसपास बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, उसके बाद जाके, ठीक है ना, आपका जो है फाइनली होगा। अब यहाँ पर देखिए कि द्वितीय चरण में
ख में दूसरे चरण में, प्रथम चरण में तो लिखित परीक्षा की ये सारा खेला था, पहले ही मैं बता चुके थे। और दूसरी चरण में क्या है, शारीरिक परीक्षा। अब इसमें आपको अंक दिए जाएंगे, ठीक है। पहले ये बिहार में नहीं था, लेकिन अब दूसरे राज्य में ये था, तो वहीं से इसको शायद कॉपी कर लिया गया है। अब देखिए, यदि आपको 1600 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, या 1 मील बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, अधिकतम 6 मिनट में आपको मारना है, ठीक है। यदि आप 6 मिनट से 1 सेकेंड भी ज़्यादा लेते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम 6 मिनट डायरेक्ट क्लियर शब्दों में लिखा जा चुका है। यदि आपको 5 मिनट से कम लगता है तो 50 अंक आपको दिए जाएंगे, जैसे 4:59, 4:55 लगता है तो 50 का 50 अंक, दौड़ टोटल 50 अंक का है तो 50 अंक। लेकिन यदि आपको 5 मिनट से लेके 5:20 तक लगता है तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड से लगता है, ठीक है, 5:20 से 5:40 तक लगता है, आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और 5:40 से यदि 6 के बीच लगता है तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो आप ये डायरेक्ट आप यहाँ से एक साथ एक बात तो बांध ही सकते हैं कि आप इस चारों में कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। और उस प्रकार से अपने आप को ढालिए, और नहीं तो पहले आप फिजिकल देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और वो कर भी सकते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी से करेंगे तो थोड़ा सा रास्ता साफ हो जाएगा कि आपका हो ही जाएगा। और कम से कम इस कैटेगरी में तो नहीं उतरिएगा, तब तो आपका मेरिट बनने वाला नहीं है, सारा का सारा मेहनत जो है चल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और कंप्लीट हाईलाइटेड कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ठीक है, केवल और केवल 1 किलोमीटर 1000 मीटर जो है 1000 मीटर ही दौड़ना है, जिसमें 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जिसको 4 मिनट से कम लगेगा 1000 मीटर दौड़ने में, उसको कितना लगेगा, 4 मिनट से कम लगेगा 1000 मीटर दौड़ने में या 1 किलोमीटर, तो उसको 50 का 50 अंक दिया जाएगा। लेकिन 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकेंड तक तो उसको 40 अंक, 4:20 से 4:40 तो उसको जो है 30 अंक, 4:40 से 5 मिनट के बीच तो उसको 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से अधिक लेने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब गोला फेंक यहाँ पर देखिए, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बहुत आसान है। ये इस 25 अंक के रखते हैं, 50 अंक के दौड़ और 25 अंक के ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 75 अंक। इसमें देखिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम, ठीक है, 16 फीट जो है आपको फेंकना है, ठीक है। यदि आप 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक आपको दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट से कम फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 से 20 फेंकते हैं तो आपको जो है 21 अंक, और जैसे आप 20 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गोला फेंक बहुत आसान है, ठीक है। हम सभी लोग तो भारत में हैं, भारत की आत्मा तो गांव में निवास करती है, तो ढेला फेंकने में हम लोग तो बहुत माहिर होते हैं। तो इसमें आसान से आप क्या कर सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 16 फीट से कम गोला फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला, अर्थात महिला का जो गोला होता है छोटा गोला होता है, और 12 फीट ही फेंकना है। 12 से 13 फीट उसको 9 अंक दिया जाएगा, 13 से 14 फीट उसको 13 अंक दिया जाएगा, 14 से 15 फीट 17 अंक, 15 फीट से 16 फीट जो है 21 अंक, 16 फीट से जो ज़्यादा फेंक देगी, ठीक है, उसको जो है 25 अंक फुल अंक जो दे दिया जाएगा। लेकिन 12 से कम वाले को असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊंची कूद के बारे में भी 25 अंक। अब देखिए, 50 दौड़ था, 25 था क्या गोला फेंक, और 25 था हाई जंप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी सभी वर्ग के पुरुष है, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया गया है। यदि आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको जो है 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 5 इंच कूदते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 5 फीट यदि आप कूद जाते हैं तो 25 का 25 फुल का फुल आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, महिला के लिए, ठीक है, अब 4 फीट से कम कूदेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिला के लिए जो है 3 फीट कूदना है। यदि आप 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंची तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंची तो आपको 21 अंक, और 4 फीट कूदते हैं तो पूरा का पूरा 25 अंक दे दिया जाएगा। अब देखिए, 3 फीट से कम कूदने वाली महिला क्या करेगी, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब हम मेधा सूची के बारे में, ठीक है, मेरिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बिहार अग्निशमक आयोग में, ठीक है ना, पद हेतु मेधा सूची शारीरिक परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंक के आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ लिख दिया गया है कि आप परीक्षा में पास होने पर आपको नहीं दिया जाएगा। थोड़ा सा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है
टोटल का टोटल 957 है, जिसमें 624 महिला और 543 किसका है, तो सॉरी 624 पुरुष और 543 महिला का है। EWS के लिए 238 टोटल है, जिसमें 167 पुरुष और 71 महिला के लिए है। SC के लिए जो है कितना है, 378 कुल सीट है, ठीक है, जहाँ पर 237 पुरुष और 141 वुमेन के लिए है। इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और टोटल का टोटल 2380 के 2400 के आसपास है, 2380 है। और आरक्षण जो है बिहार पदों एवं सेवाओं में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो है आपको इस तरह से 27% वगैरह OBC के लिए, यही सारा बात है। अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं रह गया है, ठीक है। और ये मेडिकल के लिए है, मेडिकल में अब कुछ खास नहीं है बिहार पुलिस में, ठीक है। इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, तो आप समझ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, ठीक है, आपको जो है निश्चित रूप से बनवा लेना चाहिए यदि आप इसका फॉर्म भरते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीज़ें आपका जो है यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। और विशेष के लिए आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या करना है और किस तरह से फॉर्म भरना है, ये सारा चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।